अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मरान अशरफ विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ॉन का पॉसिबली हम कितना आगे स्कोप देख रहे हैं, क्या फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी और क्या होगा। और दूसरी चीज़ आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वीएज हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट जो अभी बन रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में जो लोग बन गए 17 18 19 तक जो लोग बन गए उनको तो काफ़ी ज़्यादा काम मिल गया, उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो पॉलिश हो गई और उसके हिसाब से उनकी क्लाइंट बेस बन गई और तब उनकी सैचुरेशन भी कम थी। टफ कंपटीशन इतना नहीं था। आज जितनी चीज़ें ज़्यादा, थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हो गई हैं और इस तरह से बाकी चीज़ें। तो क्या पॉसिबल फ्यूचर नज़र आता है? तो क्या आपको आज अपना टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ये कोई काम सीखने के लिए जो अमेज़ॉन से रिलेटेड हो, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, या नहीं करना चाहिए, या ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कहीं सैचुरेट होगी? सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। पहली चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जी, ई कॉमर्स का, या सिर्फ हम अगर अमेज़ोन की और जनरली अगर ई कॉमर्स की बात करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी डिमांड वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो कंट्रीज़ जहाँ पे ई कॉमर्स को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था पास में, लेकिन कोविड-19 ने ये चीज़ बड़ी वैलिडेट कर दी और ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया कस्टमर बेस के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो इस आइडिया को इतना वैलिडेटेड नहीं समझते थे कि ई कॉमर्स ही एक ऐसा बिजनेस है जो इस तरह के आने वाले सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है सस्टेन कर सकता है। और इस तरह का बिजनेस यही है जिसकी वजह से आप दुनिया में कहीं भी फ्रीडम के साथ जो है ट्रैवल कर सकते हो और बाकी सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है आपकी लाइफ में। तो वो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको ये इस तरह के ऑप्शंस देता है। तो ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने देखा कि बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर पहले बहुत कम मार्केट्स में अमेज़ॉन अगर गया था, जैसा कि वो इंडिया के अंदर काफ़ी देर से था, यूएस के अंदर काफ़ी देर से था, स्टार्ट यूएस से हुआ खैर, और इस तरह से बाकी मार्केट्स के अंदर था, लेकिन कभी उनको रिस्पांस यूएस और बाकी मार्क्स, यूएस में अच्छा रिस्पांस था लेकिन बाकी मार्केट्स में इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस कभी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन विद द टाइम हमने देखा कि उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। सेलर्स को भी कंपटीशन नज़र आने लग गया है, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी, सप्लायर्स को भी, बाकी चीज़ें भी हमने देखी हैं और इस तरह से और कई नए बिजनेसेस जो हैं वो आ रहे हैं सामने। तो इसका मकसद, कहने का मतलब ये हुआ, और इसी तरह से अमेज़ॉन के 17-18 मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है और वहाँ पे उसकी सर्विसेज हैं, जिससे हमें ये नज़र आता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो सेलर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिस तरह ये मार्केट्स को, क्योंकि अमेज़ॉन का काम है पुश करना और नए नए कस्टमर्स को वेबसाइट्स पे लेके आना, आपका काम है प्रोडक्ट सेल करना। तो मुझे नज़र आता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है ई कॉमर्स में और ज़्यादा जो है हाइप नज़र आएगी और ज़्यादा डिमांड नज़र आएगी और इस तरह सेलर्स के लिए और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्ल्ड वाइड आपके प्रोडक्ट सेल करने का मौका देता है। आप यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है अमेज़ॉन के एक उसके सिस्टम के थ्रू जा सकते होते हैं और अपने बिजनेस को मैक्सिमम लेवल पे एक्सपेंड कर सकते होते हैं विद लिमिटेड बैरियर्स। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आने वाले टाइम में हमें ये, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है कि आने वाले दिनों में हमें इसकी और भी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आएगी और भी ज़्यादा डिमांड नज़र आएगी और हम और नए बिजनेसेस को, नई नई चीज़ों को होते हुए देखेंगे। इसके साथ सिर्फ अमेज़ोन ही इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा। अगर आप इंडिया की भी बात करते हो तो फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा होता है अमेज़ोन को। इसी तरह से अमेज़ोन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है और इस तरह से जियो वगैरह भी मिलके काफ़ी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो है वो मार्केट को एक्सपेंड करने की, और बिग बाज़ार और जियो वगैरह मिलके जो आपस में जो है डिफरेंट जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वेंचर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो किस तरह से ई कॉमर्स की मार्केट को जो है पूरे से पूरा जो है वो कवर कर सकें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ले सकें। इस तरह हमने गूगल शॉपिंग को भी देखा, वो भी पुश कर रहे हैं। हमने वॉलमार्ट को भी देखा कि वो भी ज़्यादा पुश कर रहा है और उसने भी अपने वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस दे दी है, वॉलमार्ट W+ की सर्विस, जो कि कस्टमर्स के लिए, जो कि अमेज़ॉन जैसे प्राइम सर्विस दे रहा था कस्टमर्स को। तो इस तरह की चीज़ों से जब हम देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि मार्केट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, शिपिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, 1 डे से ज़्यादा जो है शिपिंग ऑप्शंस आपके पास अब अवेलेबल हैं, 1 डे, 2 डे फास्टेस्ट एंड ऑल दो शिपिंग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। डिफरेंट कंपेटिटर्स जो है वो मार्केट के अंदर हैं और डिफरेंट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं ख़ुद को। जैसे फेसबुक ने भी कहा कि आओ आप यहाँ पे ई कॉमर्स करो, और इस तरह से बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम देख पा रहे हैं। सो इसका मकसद ये है कि, इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड जो है नज़र आएगी इनकी। एज अ सेलर अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, ये पार्ट मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं वीए की। देखिए, वक्त के साथ साथ जिस तरह से वीए की डिमांड बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अमेज़ॉन की जिस तरह से मार्केट्स एक्सपेंड कर रही हैं,
और इसी तरह से बाकी जो सर्विस जो जितनी भी ई कॉमर्स बाकी प्लेटफॉर्म है उनकी मार्केट्स एक्सपैंड कर रही हैं, जिसकी वजह से वीए वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड उसी तरह बढ़ती जा रही है। पहले लोग एक दो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे एंड इट्स फाइन, लेकिन आज लोग बहुत से प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने ब्रांड्स को बिल्डअप करते हैं और उसके बाद उन ब्रांड्स को सेल कर देते हैं और फिर नए अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये रिपीट वाला बिजनेस बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि दूसरी मार्केट्स के अंदर लोग जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नज़र आती है जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, जो इन बिजनेसेस को चलाना जानते होंगे। और बहुत से बिजनेसेस को ये मोटिवेशन मिली है कि अगर वो ऑनलाइन रहेंगे, अगर वो ई कॉमर्स बेसिकली करेंगे तो वही सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो ऑफलाइन में हमें ये नज़र आ गया कि अब लोगों को मॉल्स में जाके ज़्यादा आउटिंग और इस तरह की चीज़ें इंटरेस्टेड नहीं लग रही। पाकिस्तान की तो खैर बात हो रहा है, लेकिन बाकियों में थोड़ा सा हमें ये नज़र आता है। तो मैं कहूँगा कि वीएस का फ्यूचर आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। घर से बैठ के काम करना, रिमोटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का हमें फ्यूचर और ज़्यादा पॉलिश होता हुआ नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर ज़रूरी नहीं रहेगा कि आप सिर्फ अमेज़ॉन की सर्विसेज ऑफर करें, फिर ज़रूरी नहीं रहेगा कि आप ईबे, वॉलमार्ट, इट्स से या बाकी और किसी उसकी बात करें। बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। और तो ये बेसिकली मैं कहने का मकसद ये है इस वीडियो में कि आप अगर सेलर भी हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आने वाला फ्यूचर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को पुश कर रही हैं कि ई कॉमर्स स्ट्रॉन्ग होगी विद द टाइम। और अगर आज आप इस मार्केट के अंदर हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि विद द टाइम आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, आप उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ले सकेंगे और उनसे बेनिफिट ले सकेंगे। और इसी तरह वो लोग जो आज वीए बन रहे हैं, जो अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट स्पेंड कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम और मनी, वो लोग आने वाले टाइम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेशन से थोड़ा कम जो है कम्पीट कर रहे होंगे आज। और दूसरी चीज़ है उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगी। और डिमांड जो है मुझे नज़र जहाँ तक ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा डिमांड नज़र आएगी, स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि दूसरे लोगों की कंट्रीज़ की करेंसीज जो हैं उनकी कन्वर्जन रेट हमसे बहुत हाई होते हैं और हमारे कन्वर्जन रेट्स और बेसिकली लो हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं दूसरों के निस्बत। ऑनेस्टली हमारे मुल्क में इस चीज़ की भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि हम थोड़े पैसों में, जो कि डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स के अंदर जो है हम पाकिस्तान में काम कर सकते होते हैं, स्टिल वी आर मेकिंग गुड मनी। तो मुझे जो बेसिकली यही नज़र आता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में वीएस के डिफरेंट ऑफिसेज बनेंगे, एजेंसीज बनेंगी, कंपनीज बनेंगी जो वर्चुअली सर्विसेज ऑफर करेंगी, और इस तरह से ई कॉमर्स के लिए भी बनेंगी और इस तरह से बाकी उनके लिए भी कंपनीज बनेंगी और इस तरह से बाकी सारा होगा। सो आई एम होपफुल दैट ये चीज़ें होंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, और हमें उसके लिए ख़ुद को आज रेडी करना चाहिए, आज प्रिपेयर करना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में होपफुली आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ रही होंगी। और अगर जिस तरह से हम होप कर रहे हैं कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आता है, और अगर वो पाकिस्तान में आ रहा है, एंड इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली आप उस चीज़ को भी कैश कर सकते हो। सो देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़। जिस तरह से है कि दुनिया बहुत बड़ी है, स्टिल जो है मैनी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़। इट्स ऑल अबाउट यू, आप कितनी एफर्ट करते हो, कितने परसिस्टेंस रहते हो इन ऑल दोज थिंग्स। सी और that's it. Hope you will find my video helpful. If you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you. Allah Hafiz.